हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रियो पैरामेट्रिक्स। ठीक है, जब क्रियो पैरामेट्रिक्स को जब आप ओपन करोगे कुछ इस तरीके का आपको वेलकम इंटरफेस दिखाई देता है। ओके, जिसके अंदर आप यहाँ पे पाओगे कि इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें आपको शो हो रही होंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड के नीचे जाना है और ये इंटरनेट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपका ये ऑफ हो जाएगा। ओके दोस्तों, अभी मैं एक चीज़ बताऊं आपको। इसमें आपको देखोगे क्रियो का एक लोगो दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये है क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, फिर आपको एक यहाँ पे फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर की जब फाइल को क्लिक करोगे तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, एज ए मतलब जिस तरीके के नॉर्मल सॉफ्टवेयर में ही होता है, हर चीज़ आपको इसके अंदर दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे होम, तो होम एक अलग से एक टैब है, जिसके अंदर एक इकलौता टैब है होम के नाम से, जिसके अंदर आपको हर चीज़ दिखाई देगा, हर चीज़ मिलेगा। देखिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे जिन्हें हम जान लेते हैं। ये सब क्या है, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। न्यू क्या है, ओपन क्या है, सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, इरेज नो डिस्प्ले क्या है, मॉडल डिस्प्ले क्या है, और सिस्टम अपीयरेंस क्या है। तो एक एक करके हर चीज़ के बारे में हम जानते हैं। और क्योंकि अभी इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो आगे जाके हमें फिर ये डिस्टर्ब करेगा। थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप इस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि देखिए, ये हमारा जो है न्यू होता है। आप इस पे क्लिक करके एज अ पार्ट, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, ड्राइंग, फॉर्मेट, लेआउट, स्केच, आप ये सब यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन, जैसे कंट्रोल प्लस एन में क्लिक करूंगा फिर से वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए दूसरा आता है हमारा ओपन। देखो, मुझे पता है ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगा, बट बताना मेरा फर्ज है। जैसे ओपन पे क्लिक करके आप वो फाइल चूज कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी बनाकर सेव किया हुआ पार्ट को। ओके, अगला हमारा है ओपन लास्ट सेशन। ठीक है, ये अभी हमारा इनएक्टिव है, बिकॉज हमने अभी कोई पार्ट डिजाइन करना स्टार्ट नहीं किया है आज, जब से सॉफ्टवेयर ऑन करा है। तो जब हमने इसमें किया ही नहीं है तो लास्ट सेशन का ये एक्टिव नहीं रहेगा। अभी जब हम कुछ ड्रॉ करेंगे तो अपने आप से एक्टिव हो जाएगा, और इसका क्या यूज है उसके बारे में हम बिल्कुल आपको बताएंगे। दोस्तों, ये जो है हमारा सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टली, आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा, और जो नए हैं उनको शायद नहीं पता हो कि सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो मैं उनको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे, चलिए पहले मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करता हूँ और पार्ट पे क्लिक करके एक मैं सिंपल सा पार्ट ओके कर देता हूँ। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, एक 3D एक डिज़ाइन बनाएंगे। लाइक मैंने राइट प्लेन लिया, यहाँ से स्केच कर दिया, और उसके बाद यहाँ से नॉर्मल कर दिया। ठीक है, इसकी सेटिंग भी बताऊंगा मैं, बार बार आपको यहाँ नॉर्मल करने की जरूरत नहीं है। तो आगे बताएंगे। मान लो एक हमने सर्कल लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से ओके किया और यहाँ से एक्सट्रूड किया, जो भी है मैंने उसे ओके कर दिया। ठीक है, अभी जब आप यहाँ से फाइल पे जाओगे, सेव एज करोगे या फिर कंट्रोल एस करोगे, तो अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो है ना यूजर ड्राइव सी के अंदर, देखिए दोस्तों, जो फाइल आपने बनाया है ये ड्राइव सी के अंदर, और यूजर ये माई डॉक्यूमेंट में जाके सेव हुआ है। अब भाई, अब मान लो हम ड्राइव सी में क्यों डालेंगे, तो एक जो प्रॉपर वर्किंग डायरेक्टरी है वो हमेशा आपको डिजाइन करने से पहले सेट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, एग्जिट, यस। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे वर्किंग डायरेक्टरी पे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा चूज करने के लिए कहाँ पे आप अपनी फाइल करो। जैसे मैं कैड प्रैक्टिस पे क्लिक कर दूँ, क्रियो पे क्लिक कर दूँ और ओके कर दूँ। ठीक है, अभी क्या है ना, जैसे मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूँगा
और पार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे पार्ट आप यहाँ पे फाइल नाम भी नेम दे सकते हो, जैसे PRT 0001। चलो मैं इसको रखता हूँ अभी। चलो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ओके कर दो अभी, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं यूनिट बताना चाह रहा था कि यूनिट कैसे सेव करते हैं। खैर बताऊंगा अभी। स्केच, और यहाँ से नॉर्मल, और यहाँ से जैसे सर्कल लिया हमने और एक क्लिक करा, अभी यहाँ से मैं ओके करूँगा और यहाँ से एक्सट्रूड करूँगा। देखो, ओके, फाइल, चलो कंट्रोल+S करोगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि जो मैंने वर्किंग डायरेक्टली सिलेक्ट करा था, वर्किंग डायरेक्टली जो मैंने सिलेक्ट करा था, वो चीज़ यहाँ शो कर रहा है ना, न्यू वॉल्यूम डी, कैट प्रैक्टिस एंड क्रियो। अब देन हम यहाँ पे फाइल नाम हमारा ओके है, एंड ओके कर दूंगा, इससे हो जाएगा। ओके, अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगला है हमारा इरेज नोट डिस्प्ले। देखिए इसका मतलब ये है, रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स नोट इन विंडोज फ्रॉम दिस सेशन। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी जो यूज किया है, जो हमने अभी बनाया रिसेंटली, तो उसको आप इन सेशंस पे, जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ देखो PRT 0001 के नाम से हमने ऑलरेडी सेव करा हुआ है। अगर जो आप कोई कंट्रोल+N करके आपने नया पार्ट लिया और यहाँ पे सेम पार्ट नंबर जब मैं क्लिक करूंगा, तो ये लिखेगा क्रिएट ऑब्जेक्ट फेल्ड, बिकॉज क्यों, ये हमारा यूज आ रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, इन सेशन में। तो दोस्तों देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही पार्ट से, एक ही पार्ट नंबर से कई फाइल क्रिएट करोगे, बट इसका और भी यूज ये है कि आपका मान लो आप एक दिन में 50 पार्ट बना दिया आपने। ठीक है, तो सिस्टम जिसके कारण भी स्लो चलती है। तो इरेज नोट डिस्प्ले पे जैसे आप क्लिक करोगे इस पार्ट पे, आप यहाँ से ओके कर दोगे, तो ये पार्ट अपने आप से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो, इन सेशन पे जाऊँ, रिमूव हो गया। तो सारी फाइलें रिमूव हो जाएंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मेन फाइल से रिमूव हो जाएगी। ये रिसेंट फाइल सारी रिमूव होगी, बट जो आपने अपने मेन फाइल में सेव किया हुआ है वो सेव रहेगा। देखो, ओपन करूँ, यहाँ देखो PRT 001, यही फाइल, यही फाइल मैंने अभी एक्सट्रूड करा था ना, यहाँ से अपन कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इरेज नोट डिस्प्ले। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक। तो देखो, मॉडल डिस्प्ले क्या है। मॉडल डिस्प्ले एक सेटिंग है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो इसमें बहुत सारे आएंगे, इन्वायरमेंट, सिस्टम अपेरेंस, मॉडल डिस्प्ले, बहुत सारे कुछ सिमुलेशन से लेके हर चीज़ का सेटिंग इसके अंदर है बेसिकली। तो मॉडल डिस्प्ले हमारा क्या है, मॉडल के लिए, कि जो हम जो मॉडल क्रिएट करने वाले हैं तो उसके बारे में। तो ये कह रहा है डिफ़ॉल्ट मॉडल ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, मतलब कि जब भी आप पार्ट को ओपन करोगे तो वो किस व्यू में शो होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है ट्रायमेट्रिक। हालांकि ट्रायमेट्रिक नहीं, हम लोग को आइसोमेट्रिक में दिखना है, तो हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक सेव कर लेंगे। बाकी इन सबको आप शो डेटम पे क्लिक कर लेना, हिडन को ओके कर लेना, सबको ओपन कर लेना। ठीक है, हालांकि इतना ही काफ़ी है अभी हमारे लिए। और यहाँ पे अपन अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, अब सिस्टम अप्रेंडेंस क्या है, तो भाई देखो यहाँ पे ज़्यादा घुसोगे तो यहाँ पे मॉडल डिस्प्ले के ऊपर ही था सिस्टम अप्रेंडेंस। इसके अंदर में आपको ग्राफिक से लेकर डेटम, ज्योमेट्री, स्केचर, सिंपल, इसके बहुत सारे कुछ है। मैं चाहूँगा कि आप अपना काम पे ध्यान दीजिए, और ये जो ग्राफिक है जिसकी आप लेटर को कैसे, स्केच का कौन सा कलर दे सकते हो, तो हिडन लाइन ही आप देखो भाई, आराम से इत्मीनान से बैठे करना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे मैं चलता रहूँगा तो आधा घंटा ऐसे में ले लूँगा, जिसका कोई मतलब नहीं बनता कि भाई मैं तुम लेटर का ये कलर देना, वो कलर देना। इस पर जैसे आप यूज़ करते जाओगे दोस्त, उस तरीके से आपके लिए बेटर है। डिजाइनर के लिए एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। डेटा में तो डेटम को हम पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, टैग क्या होता है, सिंबल क्या होता है, सबका कलर कैसा होना चाहिए, स्केचर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि ज्योमेट्री हमने जो डिजाइन करा उसका कलर कैसा होना चाहिए, रेफरेंस जो ले रहे हैं उसका कैसा होना चाहिए। ठीक है, जो डायमेंशन हमारा लॉक्ड है, अनलॉक्ड है, उसका कैसा होना चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। तो आपको रंगीन बनाना है तो रंगीन बनाइए, जैसा बनाना है आप रेफरेंस को अपने चेंज कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं इसको ओके करता हूँ।
और कैंसिल करता हूँ। तो इसमें यही सब चीज़ें जो हमारी बेसिक है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग के साथ मैंने ये बातें शेयर करा, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो डेली टू डेली बनाऊंगा। और कल से हम लोग मॉडल पे सीधा चलेंगे, ताकि अलग अलग तरीके का मॉडल क्रिएट करें। और उसके बाद बेसिक, जैसे मैं आपको एक ओपन ओपन करके दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने एक एक्सरसाइज 01 कर रखा है, चाहे 06 कर रखा है। ओपन करता हूँ कोई भी एक पार्ट, ठीक है। तो एक बार जैसे मान लो इसे हिडन करना हो, हाइड करना हो, तो ये सब सेटिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो हर चीज़ हम करते करते जानेंगे, ठीक है। हर चीज़ जानेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर जो आप उन सब चीज़ों में ही लगे रहोगे ना, तो भाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं बस यही चाहूँगा कि हम करते करते डिजाइन को, करते करते मॉडल बनाते बनाते, सीखते सीखते अपन लोग अच्छे से अप्रेंडेंस को, कलर लगाना, मटेरियल अप्लाई करना, भाई हर चीज़ सीख लेंगे। जैसे देखो यहाँ व्यू पे जाऊँगा ना, यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। आ, यहाँ से देखोगे बहुत सारे मटेरियल, तो ये सब जानना कोई बड़ी भी बात नहीं है। जैसे हम यूज़ करेंगे, और कोशिश करूंगा मैं थोड़ा डीपली लेके चलने को, ठीक है। फिलहाल आप लोग का धन्यवाद जो आपने मेरा साथ दिया। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्रियो का, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।